मैंने सिर्फ एक सेकेंड हैंड ब्लेंडर खरीदा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था उसके साथ कुछ और भी मेरे घर आ रहा है, कुछ ऐसा जो बताया नहीं जा सकता। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये पिछले साल की बात है। मैंने अपनी 12th कंप्लीट ही करी थी और हर लड़के की तरह मुझे भी जिम जाने का नया नया शौक लगा था। मैंने पेपर खत्म होते ही जिम ज्वाइन कर लिया था। कुछ दिन के वर्कआउट के बाद मुझे मेरे ट्रेनर ने प्रोटीन और हेल्दी डाइट्स की सलाह दी, पर क्योंकि हम जैन हैं, मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल भी अंडा या चिकन खाने नहीं देती। मेरे बहुत मनाने के बाद मम्मी मान गई, पर उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया था, इस सब के लिए अलग बर्तन का इंतजाम करना और उन्हें खुद धो के अलग जगह रखना। मैं इस सब के लिए मान गया। मुझे एग और चिकन शेक के तौर पर प्रोटीन के साथ लेना एक अच्छा आइडिया लगा, तो मैंने अपने लिए एक वेबसाइट से एक पुराना ब्लेंडर देखा। वो मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने उसे मंगा लिया। कुछ दिन बाद जब वो आया मैं बहुत खुश था, पर जब मैंने उसे अनपैक किया और देखा तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसा मैंने ऐड में देखा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं, और उसके नीचे एक तरह का डेंट भी था। मैंने उसे एक बार चला के देखा, वो ठीक चल रहा था। मैंने सोचा कोई बात नहीं, मुझे जिस काम के लिए चाहिए वो तो हो रहा है ना, और इतने सस्ते में और क्या मिलेगा, बुराई ही क्या है। अगली शाम जब मैं जिम से वापस आया, आते ही मैं अपने नए ब्लेंडर में शेक बनाने लगा। तभी मुझे कुछ अजीब सा लगा, मानो जैसे मेरे कंधे के पास कोई खड़ा मुझे देख रहा है। जब मैंने मुड़ के देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने ज्यादा ना सोचते हुए अपना शेक बनाया और पी गया। अगले दिन संडे था। सुबह उठ के मैं फिर से अपने लिए शेक बना ले, और फिर से मुझे वैसा ही लगा। मैंने ये सब देखा करके अपना शेक पिया। मम्मी गुस्सा ना करे इसलिए किचन में सब कुछ साफ करके मैं वापस अपने रूम में आ गया। लेकिन कुछ देर बाद मेरी मम्मी चिल्लाते हुए आई, अजय ये क्या हाल बना दिया किचन का। मैं घबरा कर अपने बिस्तर से उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ मम्मी, मैंने क्या किया? मम्मी चिल्लाते हुए बोली, किचन में आके देख और ये सब साफ कर अभी। उसके बाद वो बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गई। मैं हैरान था कि मम्मी इस तरह से ही बोली, पर जब मैं किचन में गया, ब्लेंडर काउंटर पे रखा था। अंडे और चिकन का शेक बिखरा हुआ था, मानो जैसे ब्लेंडर को किसी ने बिना ढक्कन लगाए ही ऑन कर दिया। सब तरफ शेक बिखरा हुआ था और फर्श पर हड्डियां गिरी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैं तो सब कुछ धो के साफ करके अपनी जगह पे रख के गया था, तो भला ये कैसे हुआ? मैंने मम्मी के गुस्से को देखते हुए कुछ ना बोल के चुपचाप सफाई करने लगा। वो सब साफ करने में मुझे 1 घंटा लग गया। पर अजीब बात तो ये है कि जितनी भी देर मैं सफाई कर रहा था, मुझे किचन में कुछ अजीब सा महसूस होता, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने कई बार मुड़ के देखा, पर फिर से वहां कोई भी नहीं था। उस शाम मम्मी किचन में गई ही नहीं। पापा ने भी घर आके मुझे बहुत सुनाया। मैंने बोलना चाहा पर उनको देख के कुछ कह नहीं पाया। रात को जब मैं सो रहा था, अचानक मुझे ब्लेंडर चलने की आवाज आई। आज जो हुआ उसको देख मेरी नींद ब्लेंडर की आवाज सुनते ही खुल गई थी। मैं भाग के किचन की तरफ गया। किचन में अंधेरा था और एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, और जो मैंने देखा उससे मेरे होश ही उड़ गए। एक काली परछाई मेरे ब्लेंडर के सामने खड़ी थी। किचन में थोड़ी लाइट बाहर से आ रही थी, तो मैं देख के बता सकता था कि वो एक आदमी की परछाई है, तकरीबन 6 फीट लंबा।
पर उस परछाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कोई आंखें नहीं, कोई चेहरा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं इस कदर तक डर गया था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैं जमीन पर ही गिर गया और वो परछाई मुड़ के मेरी तरफ देखने लगी। मैं फर्श पे रगड़ रगड़ के पीछे होने लगा कि तभी मैं घर के एक वास से टकराया और वो टूट गया। यह आवाज सुनते हुए मेरे घर वाले भाग के अपने कमरों से आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, पर मैं कुछ कह नहीं पाया, बस किचन की तरफ इशारा करने लगा। पर वो परछाई पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब मेरी जान में जान आई, मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। इस बात को सुन के वो इतना ही हैरान थे जितना मैं, क्योंकि उनको ब्लेंडर चलने की आवाज नहीं आई। अगले दिन मैंने उस आदमी को फोन किया जिससे मैंने ब्लेंडर लिया था, तो उसने मुझे बताया कि ये ब्लेंडर असल में उसके फादर का है। वो घर में अकेले ही रहते थे और एक दिन एक चोर उनके घर में आ गया। उस रात उस चोर ने उसी ब्लेंडर को उनके सर पे दे मारा और वो वहीं मर गए। ये सुनते ही मैंने उस ब्लेंडर को उसी टाइम अपने घर से बाहर फेंक दिया। उस दिन से मैंने कभी कोई पुरानी चीज नहीं खरीदी। इस बात को अब 1 साल होने को आया है, पर आज भी कई बार मुझे वो सांसें अपने कंधे के पीछे सुनाई देती है। क्या ये मेरा वहम है या कुछ और?